हेलो व्यूअर्स, आज बात करते हैं धर्मेंद्र सर की। धर्मेंद्र केवल कृष्ण दयाल, जिनका जन्म हुआ 8 दिसंबर 1935, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं ये, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। राजनेता के तौर पर इनकी पारी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं रही और इन्होंने हमेशा के लिए पॉलिटिक्स से बाय बाय कह दिया था। बॉलीवुड के ही मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र को भारतीय सिनेमा के सबसे महान अभिनेताओं में से एक और अब तक के सबसे हैंडसम भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें भारत सरकार की ओर से भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। धर्मेंद्र ने 6 दशक से ज़्यादा के अपने कैरियर में 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र के नाम हिंदी सिनेमा में सबसे ज़्यादा हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड भी है। 13 मई 2004 से 16 मई 2009 तक ये संसद के सदस्य भी रहे लोकसभा में। इससे पहले रामेश्वर लाल रूडी थे और निर्वाचन क्षेत्र इनका था बीकानेर। 8 दिसंबर 1935 को इनका जन्म हुआ था। 9 ईयर्स के अभी हुए हैं 8 दिसंबर को, ये 2024 को। और मैं इनके जन्मदिन पर धर्म जी के पास ही था। ये मेरा सौभाग्य है। भारतीय जनता पार्टी से कभी उठे थे और बाद में इन्होंने राजनीति से अलविदा कह दिया, क्योंकि इनके लिए राजनीति करना बड़ा मुश्किल था। इज़ ए क्वाइट ए वेरी सिंपल हार्टेड पर्सन। इनकी जीवन संगिनी प्रकाश कौर 1954 में जिनके साथ इनका विवाह हुआ, और दूसरी पत्नी इनकी हिमा जी हैं जो कि 1980 में 2 मई 1980 को जिनका विवाह हुआ, जिनके साथ इनका अभी इनकी मैरिज एनिवर्सरी भी आने वाली है। और इनके 6 बच्चे हैं, सनी, बॉबी, ईशा, आहना, और 2 और बड़ी बहनें सनी से बड़ी। रिश्तेदार इनके देओल परिवार के अंदर बहुत बड़ा देओल परिवार है। धर्मेंद्र के छोटे भाई का परिवार भी उनसे भी बहुत प्यार करते हैं। और 2012 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान मिला था, और उपनाम इनका धर्म जी का उपनाम है ईमैन। धर्मेंद्र ने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरा फिल्म से डेब्यू किया। 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे उन्होंने पहली बार 1960 के दशक के मध्य में आई मिलन की बेला, फूल पत्थर, आए दिन बाहर के जैसी फिल्मों में एक लोकप्रिय किरदार किए और बाद के वर्षों में भी अधिक स्टारडम हासिल किया। हिंदी फिल्मों में उनकी कई ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए उन्हें भारत का गर्म धर्म करार दिया गया। उन्होंने 1960 के दशक से लेकर 1980 के दशक तक लगातार कई सफल फिल्में दी, जैसे आंखें, शिकार, आया सावन झुमके, जीवन मृत्यु, मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, राजा जानी, जुगनू, यादों की बारात, दोस्त, शोले, प्रतिज्ञा, चरस, धर्मवीर, चाचा भतीजा, गुलामी, हुकूमत, आग ही आग, ऐलान जंग और तहलका। साथ ही उनके कुछ प्रशंसित प्रदर्शनों में अनपढ़, बंदनी, हकीकत, अनुपमा, ममता, मंजरी दीदी, सत्यकाम, नया जमाना, समाधि, रेशम की डोरी, चुपके चुपके शामिल हैं। दिल लगी, द बर्निंग ट्रेन और 2 दिशाएं और हथियार। 1990 के दशक के अंत में वो कई सफल और प्रशंसित फिल्मों में चरित्र भूमिकाओं में दिखाई दिए, जैसे प्यार किया तो डरना क्या, लाइफ इन ए मेट्रो में अपने जॉनी गद्दार, यमला पगला दीवाना, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। 1997 में उन्हें बॉलीवुड में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। वो भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे और भारतीय जनता पार्टी भाजपा से राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बने। धर्मेंद्र साहब का जन्म 8 दिसंबर 1935 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के लुधियाना जिले के गांव नरसाली में धर्मेंद्र केवल कृष्ण दयाल के रूप में हुआ। उनका जन्म केवल कृष्ण और सतवंत कौर के घर एक पंजाबी जाट परिवार में हुआ। उनका पैतृक गांव डांगोण, पखोवाल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास ही है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कलां के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनके पिता गांव के स्कूल हेडमास्टर थे। उन्होंने 1952 में फगवाड़ा में मैट्रिकुलेशन किया। उन दिनों पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। धर्मेंद्र की पहली शादी फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले ही 1954 में 19 वर्ष की उम्र में प्रकाश कौर के साथ हुई थी। इस शादी से उनके 2 बेटे सनी और बॉबी देओल हैं और दोनों सफल फिल्म अभिनेता हैं, और 2 बेटियां विजेता और अजिता है। बॉम्बे जाने और फिल्मों में प्रवेश करने के बाद धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से विवाह किया, जो उस समय विवाद का कारण बना क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा थे। इस शादी के लिए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को इस्लाम धर्म अपनाने की अफवाह फैली। 2004 में एक राजनीतिक अभियान के दौरान जब अफवाहें फिर से फैलने लगी तो धर्मेंद्र ने दावा किया कि वह हिंदू बन रहे।
बने रहे। उनका परिवार आर्य समाजी है। उन्होंने हेमा मालिनी ने 1970 के दशक की शुरुआत में शोले सहित कई फिल्मों में एक साथ अभिनय किया। इस जोड़े की 2 बेटियां हैं, ईशा देओल एक अभिनेत्री 1981 में पैदा हुई और आहाना देओल एक सहायक निर्देशक 1985 में पैदा हुई। उनके पोते बॉबी देओल के बेटे का नाम ही उनके नाम पर धर्म रखा गया। धर्म के पास लोनावाला में एक फार्म हाउस है जहां वे आमतौर पर रहते हैं। उनका परिवार जुहू मुंबई में रहता है। 2023 में धर्मेंद्र ने व्यक्त किया कि बॉलीवुड में उनके परिवार की उपेक्षा की गई और भारतीय सिनेमा में देओल परिवार के योगदान को कभी सराहना नहीं मिली। 1960 से 1969 में इनका प्रारंभिक करियर और प्रसिद्धि की ओर इनका बढ़ना। धर्मेंद्र फिल्म फेयर पत्रिका के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नए प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे और फिल्म में काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए। हालांकि ये कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 में अर्जुन हिंगोरानी के रोमांटिक ड्रामा दिल भी तेरा हम भी तेरा में अपनी फिल्मी शुरुआत की। फिल्म काफ़ी हद तक किसी का ध्यान नहीं किया और नतीजतन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। उन्होंने 1961 में रमेश सहगल की शोला और शबनम में एक साथ अपनी व्यावसायिक सफलता देखी और इसके बाद मोहन कुमार के अनपढ़ 1962 और बिमल रॉय की बंदनी 1963 जैसी हिट फिल्में दी, जिसने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। उनकी सफलता 1964 में आई जब उन्होंने मोहन कुमार के निर्देशन में बनी एक अन्य फिल्म आई मिलन की बेला में राजेंद्र कुमार और सायरा बहनों के साथ सह अभिनय किया। ये सुपरहिट रही और प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के बावजूद धर्मेंद्र को दर्शकों ने देखा और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता श्रेणी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन मिला। उसी वर्ष उन्होंने चेतनानंद की युद्ध ड्रामा फिल्म हकीकत में मुख्य भूमिका निभाई। 1962 भारत चीन युद्ध पर आधारित ये फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से बड़ी सफल हुई और अंततः एक सुपरहिट फिल्म बन गई। इसमें मोहम्मद रफ़ी का एकल गीत अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों जनता के बीच बेहद लोकप्रिय है और आज भी लोकप्रिय है। मीना कुमारी, राजकुमार और पद्मिनी भी इसमें मुख्य भूमिका में थी। 1966 में धर्मेंद्र ने ओपी रंधल की फूल और पत्थर के लिए कुमारी के साथ फिर काम किया, यानी कि मीना कुमारी के साथ। फिल्म 1966 में बॉक्स ऑफिस चार्ट में शीर्ष पर रही, एक प्रमुख ब्लॉकबस्टर बन गई और उन्हें एक बिकने वाला स्टार बना दिया। फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी की फिल्म फेयर पुरस्कार में पहला नामांकन मिला। फूल और पत्थर की सफलता के बाद उसी वर्ष ममता, देवर, अनुपमा और आए दिन बाहर की फिल्में आई। अनुपमा में उनके प्रदर्शन के सम्मान में उन्हें 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में एक स्मारिका भी दी गई। अगले वर्ष उन्होंने व्यावसायिक रूप से असफल लेकिन समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म में काम किया। धर्मेंद्र 1968 में आत्माराम की मिस्ट्री थ्रिलर शिकार और रामन सागरी जासूसी थ्रिलर आंखें के लिए बड़े लीग में आए। दोनों फिल्मों में दर्शकों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद वाली उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 1968 की एक अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म थी टी प्रकाश राव की ड्रामा फिल्म इज्जत, जिसमें उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई, और अमर कुमार की रोमांटिक ड्रामा मेरे हमदम मेरे दोस्त। अगले वर्ष सुपरस्टार राजेश खन्ना का उदय हुआ, जिन्होंने आराधना और दो रास्ते में बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर के साथ देश में तूफान ला दिया। उनके उदय के साथ कई सितारों के करियर में गिरावट आई, लेकिन धर्म जी का करियर कोई नहीं ला सका। 1969 में उनकी आया सावन झूम के सुपरहिट रही। इसके बाद 3 और सफल फिल्में आई, जो यकीन, प्यारी प्यार, आदमी और इंसान। धर्मेंद्र को ऋषिकेश मुखर्जी की सामाजिक ड्रामा फिल्म सत्यकाम के लिए एक धर्मी व्यक्ति की भूमिका के लिए भी काफ़ी प्रशंसा मिली, जिसे प्रशंसकों ने साथ साथ आलोचकों द्वारा भी उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना, और हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्हें मिला। और 1975 में शोले ने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए और आज तक उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। तो दोस्तों, ये छोटा सा परिचय था धर्म साहब का मेरे द्वारा। और अभी धर्म जी बड़ी रिलैक्स की लाइफ जी रहे हैं। बहुत बड़ा लोनावाला में इनका फार्म हाउस है। कभी अपने मुंबई के घर में आ जाते हैं तो कभी लोनावाला हाउस चले जाते हैं कहीं भी, और अपने बच्चों पोते पोतियों के साथ बहुत खुश है। और धर्म जी बहुत ही जिंदा दिल इंसान है, बहुत एक नेक इंसान है, अपने चाहने वालों से बहुत प्रेम करते हैं। मैं भी उनसे 2 बार मिल चुका अपने जीवन में, दोनों बार बड़े ही जिंदा दिली से मेरे से मिले हैं। बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल बेबाक और बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं। आज भी एक सिंपल साफ दिल के इंसान धर्म साहब बहुत नेक दिल हैं, और आई लाइक धर्म साहब। थैंक यू, लव यू दोस्तों। आशा आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट माय चैनल।